हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए ने जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की आंसर की रिलीज की थी, आई होप आप सभी ने चेक कर ली होगी बिकॉज 17 जनवरी तक ही मौका दिया गया था। आज 18 जनवरी है। आज के बाद आप लोग आंसर कीज को ना तो चेक कर पाएंगे ना ही चैलेंज कर पाएंगे। अब आपको फाइनल रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। तो 17 जनवरी तक ही लास्ट डेट रखी गई थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमर्स की, स्पेसिफिकली कॉमर्स की कितनी कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी बेस्ड ऑन आंसर कीज। काफी सारे एस्पिरेंट्स से मैंने फीडबैक लिया है और मैंने पोल भी क्रिएट किया था। उसी की बेसिस पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मोस्ट एक्यूरेटली यहाँ पर चीजें हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। प्लस कॉमर्स के कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पर इस एग्जाम में ड्रॉप देखने को मिलेंगे कि जो ड्रॉप हो जाएंगे, इसके रिगार्डिंग भी मैंने बात कर ली है। तो अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट है तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें। इससे आपको अपने आगे की फ्यूचर में जो है हेल्प मिलेगी। तो गैस देखिए, मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि यूजीसी नेट कॉमर्स में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर अभी तक 2100 लोगों ने वोट किया। आप लोग भी वोट कर सकते हैं ताकि और चीजें हमें डिटेल में पता चल पाए। बिलो 60% जो स्कोर कर रहे हैं ऐसे 46% कैंडिडेट है। 160 से 180 के बीच में स्कोर कर रहे हैं ऐसे 25% है। 180 से 200 के बीच में स्कोर करने वाले 16% है। एंड मोर देन 200 स्कोर करने वाले 13% कैंडिडेट्स हैं। अब गैस देखो, मैं यहाँ पे बता दूं कि जिनका स्कोर 160 से 180 के बीच में बन रहा है, यानी कि स्टार्टिंग जो दो कैटेगरी है, इनके चांसेस कम है कि नेट भी हो पाएगा। नेट के भी कम चांसेस है। जेआरएफ तो आप भूल ही जाओ, जेआरएफ मुश्किल है होना, लेकिन नेट के भी कम चांस है। अगर हम बात करें इन कैंडिडेट्स की जिनका स्कोर 200 या उससे ज्यादा बन रहा है, तो इनके चांसेस है कि नेट तो कंफर्म है, नेट तो हो ही जाएगा किसी भी हालत में। और अगर आपका जो मार्क्स है वो 220 के आसपास बन रहे हैं, 220 या उससे ज्यादा बन रहे हैं, तो जेआरएफ के बहुत हाई चांस है कि जेआरएफ हो जाना चाहिए। तो ये एक रेफरेंस लेके मैं बता रहा हूँ। रेफरेंस क्या, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं इस बीच वाले कैटेगरी की। इनके चांसेस है कि नेट हो जाएगा, चांसेस है नेट होने के, और जेआरएफ के चांस ना के बराबर है कि जेआरएफ होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है मैं ले रहा हूँ पिछली अभी जो एग्जाम हुए थे रिसेंट वाले जून 2026 के, यहाँ पर कॉमर्स की कट ऑफ आपको दिख रही होगी। ये जेआरएफ की कट ऑफ की जो गई थी 224 मार्क्स गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। 224 नंबर है तो जेआरएफ हो रहा था। 194 पे हो रहा था नेट। ये थे असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ओनली नेट। और 166 अगर स्कोर करे तो केवल ओनली पीएचडी हो रहा था, यानी पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हैं। ओबीसी 212 कट ऑफ गई थी जेआरएफ की। ईडब्ल्यूएस की 218 गई थी। एससी की 202 और एसटी की 188। यानी कि जेआरएफ की अगर देखेंगे तो 200 से प्लस ही नंबर अगर आपके हैं तो ही जेआरएफ पॉसिबल है। अदरवाइज जेआरएफ होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें नेट की, तो नेट के केस में भी आप देखेंगे कि अगर आपका स्कोर यहाँ तक देखो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाली यहाँ तक, तो अगर आपका स्कोर भी इतना है, जैसे जनरल कैटेगरी की 194 पे नेट था, ओबीसी का 174 पे नेट था, एडब्ल्यूएस का 176 पे नेट था। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आपके नेट के चांसेस हैं। अच्छा, मैं बता दूंगा इसकी, इस बार जो एग्जाम हुआ था कॉमर्स का, वो पिछले सेशन की कंपैरिजन में ना तो बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा इजी था। मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर बना था। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। तो हर बार ऐसे ही रहता है। तो जो कट ऑफ है उसके चांसेस यही है कि इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी। दो चार नंबर आप ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं। जैसे 224 था, तो हो सकता है कि 220 से लेकर के 230 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। मतलब एक रेंज है ये, एक इस रेंज में आपको जीआरएफ कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से जो चीजें आप यहाँ पर इसको एज ए रेफरेंस लेकर के चीजें समझ सकते हैं। अब गाइस देखो, जिनका स्कोर 160 या 180 के बीच में बन रहा है, इन लोगों को विदाउट डिले करते हुए अपनी जो प्रिपरेशन है जून के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए। एस्पिरेंट्स करते क्या है कि जब फॉर्म फिलिंग का वेट करते हैं कि फॉर्म फिलिंग होगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यही गलती करते हैं आप लोग। जो यहाँ पर इस 13% वाली कैटेगरी में एस्पिरेंट्स हैं, ये वही एस्पिरेंट्स हैं जो टाइम से अपना सिलेबस फिनिश करते हैं, रिवीजन का इनको टाइम मिलता है और फिर पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो उस केस में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखो कैसे, अगर अभी जनवरी का मंथ चला, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो जनवरी के मंथ से, तो जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ और मार्च का मंथ, इन 3 महीने यानी कि 2.5 महीने में आप अपना सिलेबस फिनिश करने पे फोकस करिए, सिलेबस फिनिश हो जाए। फिर मार्च के बाद आपका आएगा अप्रैल। अप्रैल में आपको करनी है रिवीजन। और अप्रैल के बाद मंथ पड़ेगा मई, तब आपको लगानी है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और जून में आपका एग्जाम हो जाना है। तो अगर आप इस एक तरीके से प्लान्ड वे में स्टडी करोगे ना, तो आपका सिलेबस भी टाइम से फिनिश होगा, रिवीजन का भी टाइम मिलेगा और पीवाईक्यूज भी लगा पाओगे। अब एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जब लास्ट के 1-2 महीने बचते हैं तब पढ़ने बैठते हैं, तो सिलेबस ही फिनिश नहीं होता है। फिर सोचते हैं कि चलो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं और फिर हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने से ये होता है कि अगर वो आ गए तो हो गया एग्जाम, अगर नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो गई। तो तुक्के वाली बात होती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। अगर आप अभी से पढ़ने बैठोगे तो फिर आपके लिए सबसे अच्छी चीज यही रहेगी कि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम क्रैक करने वाला। तो इस बात को फोकस करते हुए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
देखो गाइस, हमने जो पढ़ाया था इस बार अपने एस्पिरेंट्स को, मुझे अभी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए, और मैंने 3 ईयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी किया हुआ है कॉलेज में। तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से एस्पिरेंट्स को इस तरीके का फीडबैक हमें देखने को मिलता है। रीजनिंग मैथ्स ईजी इनको लगा, और आप देखेंगे कि पेपर 1 में तो सेम टू सेम डायरेक्ट क्वेश्चन मिले जो हमने पढ़ाए थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम मैं ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें बनती हैं और कहाँ से क्या आता है, कहाँ से क्या नहीं आता है। तो उस चीज़ का जो एडवांटेज है एस्पिरेंट्स को मिलता है यहाँ पर। ये एक एस्पिरेंट है सफ़ा, इन्होंने इनरोल कर रखा था पेपर 1 प्लस कॉमर्स वाले कोर्स में। तो ये आप देख सकते हो दैट पेपर वाज मॉडरेट टू इजी लेवल, और इनको आपने जो पढ़ाया था ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स रिलेटेड एग्जाम में बने थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। एक और एस्पिरेंट है, इनका कहना है कि एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है इनका। 80 टू 90% का पढ़ाया हुआ आया था, पढ़ाए हुए से चीज़ें ही आ रही हैं, और कॉमर्स एग्जाम इनका बहुत अच्छा रहा। तो इस तरीके का जो फीडबैक है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर एस्पिरेंट्स को एडवांटेज मिलता है मेरे एक्सपीरियंस का। जो लास्ट मिनट रिवीजन करवाई थी, वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन बने एग्जाम में। तो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो एडवांटेज है एक्सपीरियंस को मिलता है किस चीज़ का, मेरे एक्सपीरियंस का। वैसे देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, कि जैसे कि मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। और मैंने कैसे क्रैक किया था? एग्जाम टारगेटेड स्टडी करके, और वही सेम चीज़ मैं एस्पिरेंट्स को बताता हूँ, वही चीज़ें समझाता हूँ। एनटी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से पढ़ते रहो और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है। पेपर 1 हम आपको पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर हम आपकी पीवाईक्यूज ऐड कर देंगे। मॉक टेस्ट के अंदर हम पीवाईक्यूज इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और आपके क्या होगा कि इससे आपका हाथ भी बैठ जाएगा ऑनलाइन एग्जाम में। तो ये इस चीज़ का आपको एडवांटेज मिलने वाला है। मैं बता दूं कि जून और दिसंबर एग्जाम, दोनों ही एग्जाम के लिए हमने एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। गाइस मैं बता दूं कि अभी मकर संक्रांति वैसे तो एक्सपायर हो चुका था। ये जो मकर संक्रांति का 10% ऑफर चला था एक्सपायर हो चुका था, बट एक दिन के लिए हमने और एक्सटेंड कर दिया है। आज 18 जनवरी है, आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को और अवेल कर सकते हैं। तो मकर 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे जो आपकी फीस है वो भी 10% से रिड्यूस हो जाएगी। इन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी एक्सेस करो, हर जगह एक्सेस हो जाएगा कोर्स हमारा। तो आप कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं पेपर 1 प्लस कॉमर्स का 6 मंथ वाला। इससे क्या होगा, आप दोनों ही पेपर की तैयारी कर पाएंगे, मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। अगर 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट में पढ़ाएंगे आपको। तो वो वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल अपने मोबाइल फोन में कर लेनी है आपको। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको एक अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के रिगार्डिंग अपडेट चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।